यदि वास्तविक संत का मिलन हो जाए तो निश्चित उद्धार हो जाए। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। एक दिन एक सेवक ने संत से कहा कि मुझे बहुत धन की लालसा है। उनका मैं स्नान करके आता हूं, कुटिया में पारसमणि रखी, फिर दे दूंगा, आप अपने घर में लोहे में छुआ लेना तो सब सोना बन जाएगा, बड़े धनी हो जाओगे। वो स्नान करने के लिए गए नदी में, उसको बेचैनी हुई, पूरी कुटिया में ढूंढ डाला, कहाँ है पारसमणि। अब छोटी कुटिया पूरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली पारसमणि। संत जी आए तो उनका, भगवान इस कुटिया में पारसमणि कहाँ आपने छुपा रखी? छुपा क्या रखी? वो सामने रखी, लोहे की डिबिया में रखी, ला उठा के उनका, भगवान ये पारस कैसे हो सकती जब लोहे की डिबिया कोई सोना नहीं बना पाई, तो ये आप हमको क्यों बहलावे में डाल रहे हैं कि हम पारसमणि दे देंगे, आप लोहे में स्पर्श कराकर सोना बना लेंगे। तो उनका, रुक जाओ। खोला और रुई का बीच में भेद है, पर्दा है। बोले देखिए, लोहे की डिबिया और बीच में रुई और ऊपर पारसमणि, इसलिए सोना नहीं हुई। जो ही हटा करके सीधे स्पर्श कराया वो सोना बन गई। जब तक हम मनमानी अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करेंगे तो संत संग होने पर भी स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। नहीं तो लोहा स्वर्ण बन जाता है पारस के स्पर्श से, और संत आप उस सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान बना देते हैं। संत मिले, लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सत्संग को धारण नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं की, मनमानी आचरण किए। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं। तो एक और प्रणाली है, वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं। तभी कहा है कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। नहीं हम आचरण उतार पा रहे, हम उस कोट से नहीं आज्ञा पालन कर पा रहे, पर हम गला भी नहीं छोड़ने वाले, आपके गले पड़ गए। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, हम आचरणहीन हैं, आपके योग्य नहीं, पक्की बात, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ऐसे पीछे पड़ जाए, वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ, तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है, और आज तक इसी पद्धति से परम पद मिला है। संतों की आज्ञा पर अक्षरशः तो कोई संत ही चल पाएगा, अपने तो साधारण जीव है, उनकी आज्ञा में कहीं न कहीं त्रुटि तो हो जाती। तो हमें निराश नहीं होना, हमें दूसरी बात पर ध्यान देना है कि ये वसीयत, अच्छा तो बोले एक दो को वसीयतनामा एक को कर देंगे, नहीं, इनकी संपत्ति इतनी बड़ी है कि अनंत ब्रह्मांडों का वसीयतनामा करने के बाद फिर भी बची रहेगी, क्योंकि अनंत है इनकी संपत्ति। भगवान का एक नाम अनंत है, अनंत संपत्ति है। देखो, महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बोले एक को दे दिया तो अब हमें कैसे देंगे? नहीं, वो अनंत है, अनंतों की झोली में लाडली लाल डालने पर भी, दे देने पर भी उनकी संपत्ति सुरक्षित है। वो वसीयतनामा कर देते हैं। जे भी वसीयत हुआ तो दरिद्र भी संपत्तिवान हो गया। इसीलिए संतों के संग की महिमा है। कभी तो हमारी दीनता पर, हमारी दुष्टता पर, हमारी अधमता पर रीझ गए, बहुत दिन से पीछे लगा, चलो जाओ
उनकी कृपा क्या होती, उनकी संपत्ति दान क्या होती? भगवान से, प्रियालाल से कहना। प्रियालाल अपने संतों की बात को नहीं टालते। बस आप इतना समझ लेना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। महापुरुषों की अनंत सामर्थ्य दरिद्र को तत्काल वसीयत करके संपत्तिवान बना देना बहुत कठिन। इसीलिए विषयी पुरुष को भगवान के मार्ग में लगाया जा सकता है, भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है, बहुत कठिन है। पर उससे हजारों गुना कठिन है कि जो अभेद तत्व भक्ति में लगा है, अभेद भक्ति, ज्ञान भक्ति में, जो ये भी भगवान की एक अभेद भक्ति है, इसमें जो लगा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको दासत्व में लाना, ये बहुत कठिन बात है। ये चमत्कार केवल महापुरुषों में होता है कि जबरदस्ती बलात् उसके हृदय को, जैसे राधा बाबा के हृदय को भाई जी ने बदल दिया, पैर छू के बदल दिया है। देखो दाता कैसे हैं, पैर छू के वो वस्तु दी जो पैर छू के मांगने पे भी नहीं मिलती। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ। भाई इतनी बात पकड़नी है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि किसी प्राणी का शव जल रहा था। एक भगवत प्राप्त महात्मा वहां से निकले, उसके शव पर दृष्टि चली गई तो उसको नरक ले जाया जा रहा था। उस प्राणी को जिसका शरीर जल रहा था यमदूत नरक ले जा रहे थे, और उस भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि पड़ गई चिता में जलती हुई, तो तत्काल वहां भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों से छुटा के भगवत धाम ले, यात्रा बदल गई उसकी। नरक ले जा रहे तो भगवत धाम चलेंगे। मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पे दृष्टि पड़ने मात्र से जब वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो गया, तो जिंदा में उनकी दृष्टि पड़े, उपदेश हो, नाम कीर्तन सुने, उनकी आज्ञा पे रहे, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसमें क्या संशय? बड़े बड़े महापुरुष प्रसन्न रूप से यहां भ्रमण करते रहते हैं। ये धाम है, ब्रज भूमि है, आप जान नहीं सकते कौन किस कोटि का है। जहां लिखा हुआ है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, देख लो चमत्कार। भोगने ही नरक जा रहा था, उसकी चिता पे दृष्टि पड़ गई, रास्ता बदल गया, नरक का रास्ता छोड़ के भगवत धाम, भगवत पार्षद आए। जैसे नरक ले जा रहे थे यमदूत अजामिल को, संतों के संग से ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और नारायण पुकारा, यात्रा बदल गई, भगवत धाम चला गया। भगवान के वचन है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं बचेगा जीव। पर संत दरस जिम पातक टरे, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कर्मों को बिना भोगे हुए बिल्कुल सत्य विषय संत आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। जो भगवान को प्राप्त संत है भगवत प्राप्ति करा दे, क्योंकि उनसे भगवान से बातचीत हो, भगवान से वो प्रार्थना करेंगे, तब वो सारा कार्य माफ भगवान ही करते हैं, योग माया पर्दा भगवान ही हटाते, पर प्रार्थना संत करते हैं। प्रार्थना हमें जब अगर संत जन मिल जाए तो भगवान से इस बात की करनी कि कभी इनसे हमारी विरति ना हो, कभी हम इनसे हटे ना। ये हमारे साथ अगर प्रतिकूल व्यवहार भी करे, कटु वचन भी बोले, तिरस्कार करे, हमें हटाए तो भी नाम न दे, तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया। क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर नवनीत में भी दोष कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, तो इसलिए कहा कविन पर कहा ही न जाना। बोले संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, बोले पर उस मक्खन दोष युक्त है, उसमें जब स्वयं ताप लगता है तब पिघलता है।
और पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, इसलिए कहा कविन पर काहे न जाना। तो जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ी और देखा कि इसको 10 बार दुत्कारा पर ये गया नहीं, तो नीच से नीच व्यक्ति को भी परम पद प्रदान करने में समर्थ भगवान के प्रेमी जन। उपासक को चाहिए कि संत के शक्ति प्रयोग का इंतजार करे। संत के अंदर एक भागवतिक शक्ति होती है जो आपका परिवर्तन करती है। जैसे अपने सब लोग हैं, आप कौन सा ग्रंथ पढ़कर वैराग्य धारण किए हो? आप देखो, आपने कब सत असत का चिंतन किया है? सत असत का कब चिंतन किया? और उस सत असत के चिंतन से आपको तीव्र वैराग्य हुआ और आप संसार त्याग करके महान युद्ध करके फिर आप कुछ नहीं, ऐसे गोद में बैठे वैसे आ गए। इसे शक्तिपात कहते हैं। संतों के हृदय में भागवतिक चिंतन से युक्त होकर जब संकल्प होता है, वो तुम्हारे राग का नाश कर देता है, तुम्हारे मोह का नाश कर देता है, तुम्हारे समस्त दोषों का नाश कर देता है। पर इसके लिए उनके हृदय में स्थान बनाना होगा। चाहे जैसे बनाओ, रो के गिड़गिड़ा के साधना करके उनके आसक्त होकर, कैसे? देहूती जी से कहते हैं कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण वही संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। और ये पक्का जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संत की आराधना में जरूर होंगे, और जो संत आराधक होंगे निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। किसी के दुख पर दुखी हो जाना ये संतों का स्वभाव होता है। ये जो